बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम स्टार्ट लेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट से जो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल क्या है, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सिजविक और सजन की कंट्रीब्यूशन क्या है। इसी के साथ साथ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इज बेसिकली the force of attraction that holds atoms together in the form of molecules। एटम्स को मॉलिक्यूल्स की शक्ल में जोड़कर रखने वाली फोर्स को आप केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी तक साइंसदानों के मुताबिक बॉन्ड इसलिए बन रहा है टू डिक्रीज एनर्जी एंड टू स्टेबलाइज। तो स्टेबलाइज करने के लिए, एनर्जी लोअर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हासिल करने के लिए, ये कुछ वजूहात हैं जिस वजह से बॉन्ड बनता है। यहाँ पर पहली दो बातें तो जस्टिफाइड हैं, लेकिन नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम मज़ीद कंसेप्ट्स की भी बात करेंगे। फ़िलहाल जो इस वक्त कंसेप्ट्स चल रहे हैं उन पर बात करते हैं। रूल्स ये चल रहे हैं, एक है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। एक को आप सो कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी कहते हैं। तो ये सब ही चल रहे हैं। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि डुप्लेट रूल के मुताबिक एटम्स टेंड टू अटेन ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। ये वाला रूल आमतौर पर हाइड्रोजन के साथ साथ लिथियम और बेरिलियम तक कई दफ़ा काम कर सकता है। ऑक्टेट रूल में एटम्स टेंड टू अटेन ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इसे कह देते हैं ऑक्टेट रूल। और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा 10 या 12 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं, लाइक PCl5, लाइक SF6। एक्सटेंडेड ऑक्टेट के बारे में कुछ साइंसदानों की थीरीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं, उनके बारे में भी बात हमने करनी है। फिलहाल हम थोड़ा सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात भी कर लेते हैं। EAN रूल। EAN रूल जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस, इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहा जा सकता है। ये आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आयरन एटॉमिक नंबर 26, ये आयरन पेंटा कार्बोनाइल बनाता है, जिसमें आयरन 5 CO के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हर CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं CO से। आयरन के पास 26 अपने इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाते हैं 36, जो कि क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से निकल जो है NiCO4 बनाता है। इसी तरीके से क्रोमियम जो है वो NH3 बना देता है। हर एक जगह पर कोशिश क्या है कि 36 इलेक्ट्रॉन्स किए जाएं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इसे कहा जाता है, जिसके तहत वो नेक्स्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल अपनी जगह पर हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक ये काम करते हैं। एक्सटेंडेड ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर कंपाउंड्स लाइक PCl5 और SF6 और IF7 और जीनॉन के साथ XeF6 अगर आप देखें या XeO4 को अगर आप देखें, तो फिर आपको ये अंदाज़ा होने लग पड़ता है कि भाई हमेशा ही ऑक्टेट यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा करना ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर एक साइंसदान है जिसका नाम है सिजविक। सिजविक और पावेल, जिन्होंने वेस्पर थ्योरी की बुनियाद रखी थी, वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। सिजविक कहता है कि
there is a rule of maximum covalency. मैक्सिमम कोवेलेंसी को हम डिफाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसे आप कहते हैं कोवेलेंसी। सिज्विक सेज के पीरियोडिक टेबल में मौजूद अलग अलग पीरियड्स के जो एटम हैं उनकी कोवेलेंसी अलग अलग है, यानी कि दे कैन यूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। सही होगा जी बात। किस पीरियड की कोवेलेंसी क्या है, ये सिज्विक के मुताबिक हमें पता लगती है कि जो फर्स्ट पीरियड वाले हैं उनकी कोवेलेंसी 2 है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। सेकेंड पीरियड वालों की कोवेलेंसी 4 है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ वाले उनकी कोवेलेंसी 6 है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। और फिफ्थ पीरियड और उसके बाद वाले जो हैं इनकी कोवेलेंसी 8 है, यानी कि वो 8 तक इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन उनके, तो 8 इलेक्ट्रॉन सामने से दूसरे एटम्स जिनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो 16 तक इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में जब वो बॉन्डिंग करते हैं ना स्ट्रक्चर में, तो वो आ सकते हैं। थर्ड और फोर्थ पीरियड वाले 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सल्फर की मिसाल ले रहे हैं, SF6 12 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर ने 6 यूज किए हैं। दूसरे वाले 4 यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, और पहले वाले सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। हीलियम अगर यूज करता तो हाइड्रोजन तो एक ही करता है, यानी कि 2 से कम यूज हो सकते हैं, 4 से कम यूज हो सकते हैं, 6 से कम यूज हो सकते हैं, 8 से कम यूज हो सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते, ऐसा मानना था सिज्विक का, सिज्विक्स रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। लेकिन एक और साइंसदान है, उसका नाम है सज्जन, और he believes that octet rule is the supremacy. So octet rule को supremacy हासिल है, वो सुप्रीम है, इज द सुप्रीम रूल। octet rule वायलेट नहीं होता, बल्कि होता ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल सज्जन के मुताबिक PCl5 को अगर हम ड्रा करें तो PCl5 के अंदर सज्जन सेज दैट एक क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि चौथे और पांचवें क्लोरीन के साथ हो जाता है ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग विच यूजेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके तहत आमतौर पर जो सेंट्रल एटम है वो हमेशा ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को ही फॉलो कर रहा होता है। स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग वो कर लेता है, लेकिन वो अपने ऑक्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें सज्जन से मिलती है। फिलहाल जो भी बात सही है, हमें यहाँ पर सज्जन की कंट्रीब्यूशन और सिज्विक की कंट्रीब्यूशन याद रख लेनी चाहिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो किस किस टाइप के हैं। बॉन्ड्स की टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी केसेस में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स के बॉन्ड्स की हम बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है दो एटम्स के दरमियान जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, वो बी जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है उससे बॉन्ड बना लेता है। आमतौर पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल HF में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, सिलिकॉन फ्लोराइड में बॉन्ड कोवेलेंट है, हालांकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा है। तो 1.7 कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। यूनिवर्सल रूल ये है कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयोनिक। हर बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पीछे मौजूद है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी मौजूद है, तो फिर वो हमेशा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करता रहता है। आयनिक बॉन्ड में आमतौर पर याद रख लें कि पहले ग्रुप वाले और दूसरे ग्रुप वाले जो हैं, अगर ये 6th ग्रुप वालों के साथ या 7th ग्रुप वालों के साथ मिलें तो यूजुअली ये अच्छे आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइक सोडियम फ्लोराइड, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड जो हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो आमतौर पर 0 से लेके 1.7 तक हो सकता है। अगर ये 0 से 0.4 तक होगा तो ये नॉन पोलर बॉन्ड बनेंगे, और अगर डिफरेंस 0.5 से 1.7 तक का है
तो ये पोलर बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, जिनके अंदर इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो पोलर हों लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो और इस वजह से इनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए। सही है जी। SO3 हमने मिसाल दी है, CO2 CS2 की मिसाल, CCl4 की मिसाल, PCl5 SF6, ये सब ऐसी मिसालें हैं जिनके अंदर यही वाला फिनोमिनन होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल SO2 के अंदर, SO3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर से शेयर हो रहे हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर के 6 और 3 ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 3 से बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 6 बने हुए हैं। और इस तरह की छोटी मोटी बातें आपको आ सकती हैं। आपको यहाँ पर ज़रूरी है पहले 20 एलिमेंट्स याद करना, हर एलिमेंट कौन से ग्रुप का है और वो कितने बॉन्ड बनाता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर कोवलेंट बॉन्ड की तादाद पूछी जाए, SO3 में तो 6 है, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूछी जाए तो 12 है, हर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 6 हो जाएगी यहाँ पर तादाद। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम होता है डोनर, जो एक एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। जो डोनर है वो एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है। डोनर होता है ल्यूइस बेस और एक्सेप्टर होता है ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस डोनर और ल्यूइस बेस और ल्यूइस एसिड के दरमियान में बॉन्डिंग हो रही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में मशहूर मिसालों में NH3 का H पॉजिटिव से बॉन्ड शामिल है, वाटर का H पॉजिटिव से बॉन्ड शामिल है। तो ये हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की मिसालें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाते हैं तो डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वैनिश हो जाता है और सारे बॉन्ड इक्वल कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कैरेक्टर शो करना शुरू कर देते हैं। ये थी बड़ी ही बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से मज़ीद आगे की तरफ चलते हुए जो साइंटिफिक स्टडी है उससे हमें कुछ नए टाइप के बॉन्ड पता लगे हैं। वैसे ये 3 जो सारे बॉन्ड है ना, इनका कंसेप्ट ल्यूइस ने दिया था और ये बहुत ही बेसिक ओवर सिंप्लीफिकेशन है जिससे हमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें पता नहीं लगती। ये तो बड़ा एक सादा सा तरीका उसने बताया, लेकिन बाद में जो थीरीज आई लाइक वेस्पर थीरी, VBT और MOT, उसमें हमें मज़ीद डिटेल भी पता लगी है। लेकिन उससे पहले हम ये फाइनल करें कि बॉन्ड्स सिर्फ इतने ही जनरल टाइप के नहीं होते, बल्कि 1-2 टाइप्स और हैं जिनका यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है, जिनमें से एक है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एक अट्रैक्टिव टॉपिक है अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू पेपर। अगर हमारा जो पेपर आने वाला है उसके हिसाब से भी देखें तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है और एक ऐसा सवाल अगर यहाँ से पूछ लिया जाए तो ये हमें पेपर में परेशान कर सकता है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हमारी मुराद है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है या 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं या 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमें मिल रहे हैं। लाइक हमें पता लग रहा है कि H2+ ये एग्जिस्ट कर रहा है। हमें पता लग रहा है कि He2+ ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमें ये पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के साथ डबल ऑड मॉलिक्यूल की शक्ल में भी एग्जिस्ट करती है, जिससे इसकी पैरामैग्नेटिज्म जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। सही है जी। इसे ये वाला एक 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहाँ पर मैं बात को रोककर एक क्लियर कर दूं, क्लैरिफिकेशन कर दूं कि केमिस्ट्री आमतौर पर वो लैग्स बिहाइंड। केमिस्ट्री जो है ना वो इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं जा रही साइंसेज में जितनी साइंसेज में बाकी साइंसेज आगे जा रही हैं। तो केमिस्ट्री में आमतौर पर देयर इज सो मच वेरिएशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो हमें हर दिन जो है कुछ नया सोच देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से हम ना प्रिडिक्ट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, हमारी थीरीज इतनी ज़बरदस्त लॉज में साबित नहीं होती, कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो हमें ना नई नई बातें सुनने को मिलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल हम वेस्पर, VBT, MOT वगैरह देख कर आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक चीज़ें वो एग्जिस्ट करती हैं और हमें फैसिनेट करती रहती हैं और एस्टॉनिश भी करती रहती हैं। तो हम हैरान और परेशान भी हो जाते हैं कई दफ़ा। He2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक तो He2 का बनना ही मुश्किल है। यहाँ पे He2+ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो एक 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है। ऑक्सीजन का इस
इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हों, तो ये भी हमने इससे पहले शायद नहीं सुना होगा, तो इसे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल हम यहाँ पर दे देंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की, जिसमें दोनों तरफ एक एक लोन पेयर है और साथ एक 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड में पाया जा रहा है। ऐसी और भी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ मशहूर मिसालें जो हैं वो हमने दे दी। पर्टिकुलरली इन दो को पेपर में जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के तौर पर पूछा जा सकता है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, आम क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल ये सारे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। अब जो हमारे पास थीरीज हैं, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या वेस्पर थ्योरी है, वो इन सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमारी मदद की। फिलहाल हम वापस आ गए हैं अब एफएससी की तरफ, और इससे हमने एक्सटेंड करते हुए जाना है बीएससी की तरफ। तो यहाँ पर अब बात होगी कि वेस्पर थ्योरी जो है वो हमारे लिए क्या किरदार अदा कर रही है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग क्या कहती हैं। चलें उनकी तरफ चलते हैं।